अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल के अंदर हमने कहा है जून 2025 में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, एमएड डिग्री हासिल करने वाले बच्चों को लिए 20,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। अगर दोस्तों आपने भी अपना लेबर कार्ड बनाया है, लेबर कार्ड बनाने के बाद आपके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके बच्चों को 20,000 रुपये साल के मिल सकते हैं। अगर बच्चा बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीएड कोई भी डिग्री कर रहा हो, 3 साल की अगर डिग्री कर रहा है तो 20,000 रुपये साल के मिलेंगे, 3 साल के 60,000 रुपये मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका बच्चा पीजी डिप्लोमा कर रहा है तो आपके बच्चे को 25,000 रुपये साल के मिलेंगे। डिप्लोमा 2 साल का होता है, 2 साल के पैसे 50,000 रुपये मिलेंगे। ये किस तरह से मिलेंगे, कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, सभी जानकारी इस वीडियो में हम डिटेल्स में आपको देने वाले हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम बांधकाम कामगारों के बारे में ही वीडियो बनाते हैं, बांधकाम कामगारों की योजना के बारे में भी वीडियो बनाते हैं, कामगारों को उनके हितों की जानकारी देते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे जैसे आपने थंबनेल देखा, 2025 के अंदर एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका आने वाला है, क्योंकि जून का महीना चल रहा है और अभी बच्चों के रिज़ल्ट आ चुके हैं और अब एडमिशन की डेट शुरुआत हो चुकी है, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर आपका बच्चा 12वीं क्लास के ऊपर की अगर क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, डीएड, बीएड, एमएड कोई भी डिग्री या डिप्लोमा लेना चाहता है तो डिग्री के लिए 20,000 रुपये, 3 साल की डिग्री होती है, इसके लिए 20,000 रुपये मिलेंगे। और अगर पीजी डिप्लोमा अगर कर रहा है बच्चा, ग्रेजुएशन हो चुका है, उसके बाद पीजी डिप्लोमा करना चाहता है, जैसे बीएड, एमएड इस तरीके से डिप्लोमा करना चाहता है तो उसको 25,000 रुपये साल के मिलेंगे। इसका स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरह से भरना है वो भी हम आपको आगे विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे 2 बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 12वीं के बाद में अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं तो 20,000 रुपये साल के मिलेंगे। 3 साल की डिग्री होती है दोस्तों, 3 साल के 60,000 रुपये मिलेंगे। किस तरह से मिलेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्म लगेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सभी जानकारी हम डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे कामगारों के बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और उनको आगे पढ़ाई अच्छे से अच्छी मिले, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप का प्रावधान रखा गया है। स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ज़रिए आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं और अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी तालीम, अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। तो सिर्फ सबसे पहले आपको क्या करना है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं mahaboc.in की वेबसाइट पे आना है। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस तरह का इंटरफेस दिखने के बाद आपको यहाँ पे अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, बहुत सारे टैब आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको कल्याणकारी योजना पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कल्याणकारी योजना पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत सारी योजना है। इसके अंदर हम बात करेंगे एजुकेशन शैक्षणिक योजना के बारे में। तो दोस्तों अगर आपका बच्चा 12वीं पास हो गया है जून 2025 के अंदर, मई के अंदर उनका एग्ज़ाम रिजल्ट आया था और अब जून के 2025 के अंदर वो एडमिशन ले रहा है, बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी करना चाहता है, आगे मेडिकल इंजीनियरिंग कुछ भी करना चाहता है तो उनको अलग अलग स्कॉलरशिप का प्रावधान है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहली क्लास से 7वीं क्लास तक 2,500 रुपये मिलेंगे। इसका फॉर्म किस तरह से भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कल के वीडियो में हमने विस्तार से जानकारी दी है। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे 12वीं प्लस यानी कि 12th प्लस जो बच्चे एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, डिग्री, डिप्लोमा, पीजी करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप का प्रावधान है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ देखिए इस वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम स्क्रीन के ऊपर बता रहे हैं इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, या फिर इसका जो फॉर्म है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, डायरेक्ट आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखिए शासन मान्यता पदवी के क्रेता प्रतिवर्षी 20,000 रुपये आर्थिक सहाय्य, शासन मान्य पदवी उत्तर पदवी के क्रेता प्रतिवर्षी शैक्षणिक वर्षी 25,000 रुपये, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस फॉर्म पे हम जैसे क्लिक करेंगे ये फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो ये देखिए महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल का ये फॉर्म है, शैक्षणिक योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज। अब दोस्तों पहले ये ऑफलाइन था, अभी ऑनलाइन हो चुका है। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ऑफलाइन नहीं है। आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो आपका फॉर्म भी ऑफलाइन लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे कामगार सेतु सुविधा केंद्र वाले रिटर्न कर दे रहे हैं, सिर्फ आपको ऑनलाइन बाहर से भर के लेके जाना है और वहाँ पे स्लॉट बुक करके वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। वो आगे हम विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं, 12वीं प्लस अगर आपके बच्चा बीए, बीकॉम, बीएससी करना चाहता है, हमारे गौर गरीब कामगारों के बच्चे हैं, ये अगर एजुकेशन पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको अलग अलग स्कॉलरशिप का प्रावधान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये फॉर्म है। ये फॉर्म के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो भी हम आपको बताएंगे। नंबर 1 पे यहाँ पे देखिए
E01 से लेकर E07 तक योजना है, एजुकेशन स्कॉलरशिप योजना है दोस्तों। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं आज कौन सी योजना है, E04 योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोन पाल्यांना अथवा पुरुष कामगाराच्या पत्नीस पदवीच्या प्रथम द्वितीय तृतीय वर्षाच्या प्रवेश पुस्तके व शैक्षणिक सामग्रीसाठी प्रतिवर्षी 20,000 रुपये आर्थिक सहाय्य। ये योजना E04 है, इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। अभी बच्चे का आपने एडमिशन ले लिया जून 2025 के अंदर और आपने लेबर कार्ड पहले ही बनाया है तो आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। अभी एडमिशन लेने के बाद किस तरह से करना है, तो एडमिशन ले लिए आपने जून महीने के अंदर। अभी मान लो आपने 1 जून 2025 को बच्चे का एडमिशन ले लिया BA BCom BSc कोई भी डिग्री के अंदर, तो आप दोस्तों इसका क्लेम का फॉर्म आप भर सकते हैं। किस तरह से भर सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा पिछले साल 12वीं पास हुआ है, आपको उस फॉर्म के अंदर 12वीं पास का जो एजुकेशन है वहाँ पे सेलेक्ट करना है। पिछला जो बच्चे का रिजल्ट है 12वीं का लगेगा और अभी जो करंट ईयर का बोनाफाइड लगेगा। इस तरीके से BA फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप का फॉर्म आप भर सकते हैं। BCom BSc कोई भी BCA कोई भी डिग्री 3 साल की कर रहे हैं तो उसका यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब ये फॉर्म कब भरेंगे, जब आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन स्लिप मिल जाएगी, एडमिशन की पावती आपको मिल जाएगी और 12वीं का रिजल्ट आपके बच्चे के हाथ में आ गया है और फिर एडमिशन होने के बाद कॉलेज चालू होने के बाद आपके बच्चे को बोनाफाइड मिल चुका है, आपके बच्चे का बोनाफाइड लगेगा। बोनाफाइड के ऊपर आपके बच्चे की फ़ोटो होना और कॉलेज का उसके ऊपर स्टैम्प होना। बोनाफाइड कहाँ मिलेगा, ये आप किसी भी सेंटर से ले सकते हैं, जेरोक्स सेंटर पे मिल जाएगा, 2 से 3 रुपये का मात्र मिल जाता है। ये लेकर आपको कॉलेज से बोनाफाइड लाना है। उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हम बताएंगे। E04 योजना है और डिग्री के लिए ये योजना है, 20,000 रुपये का आप मिल सकते हैं। उसके लिए देखिए मागील शैक्षणिक इयत्तेत उत्तीर्ण झाल्याचे गुणपत्रक प्रमाणपत्र, यानी कि 12वीं का बच्चे का रिजल्ट लगेगा या सनद है तो सनद लगेगी, दोनों में से कोई भी चलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों चालू शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश घेतल्याचे पावती किंवा बोनाफाइड ऑब्लिक 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपके पास आप बच्चा जैसे मान लो जून का महीना चल रहा है, आपके बच्चे ने 12वीं क्लास पास कर लिया है, अब BA BCom BSc में एडमिशन लेना चाहता है तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो आपको एडमिशन की पावती मिलेगी। जो भी फीस आपने 400 500 1000 2000 भरी होगी वो पावती लगेगी। उसके साथ साथ चालू शैक्षणिक बोनाफाइड आपके बच्चे का लगेगा। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर अगर कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है तो चलेगा, इसके ऊपर सख्ती नहीं है क्योंकि इसका GR आया है कि कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड सख्ती से नहीं लिया जाएगा WFC ऑफिस की तरफ से। अगर कोई इसका आपको सख्ती करता है तो उसको वो GR बता सकते हैं, वो GR का लिंक भी हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से 2 डॉक्यूमेंट्स ये बच्चे के लगेंगे एजुकेशन के, एक तो पिछले ईयर का मार्कशीट लगेगा, साथ ही साथ अभी बच्चे ने जो एडमिशन लिया है BA BCom BSc में कोई भी डिग्री में आप एडमिशन लिया है तो उसका एडमिशन स्लिप लगेगी, एडमिशन की पावती लगेगी, साथ ही साथ एडमिशन का लेने के बाद बोनाफाइड दिया जाता है कॉलेज से, बोनाफाइड लगेगा, चालू शैक्षणिक बोनाफाइड लगेगा। ये बोनाफाइड के ऊपर आप क्लेम करने जाएंगे तो ऑनलाइन किसी भी सेंटर से आप भर सकते हैं, चाहे मोबाइल का इस्तेमाल करके भी आप भर सकते हैं। आपको PDF आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका PDF बनाना है और ऑनलाइन उसको अपलोड करना है। तो इस तरीके से एक तो मार्कशीट लगेगा, दूसरा बच्चे का BA का चालू शैक्षणिक जो भी डिग्री है उसका चालू शैक्षणिक बोनाफाइड लगेगा। इस तरीके से अब ये 2 डॉक्यूमेंट्स बच्चे के हो गए। तीसरा डॉक्यूमेंट बच्चे का लगेगा आधार कार्ड, और हमारे लेबर चाहे माता हो या पिता हो, बच्चे का कोई भी लेबर हो वो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकता है। अगर आपके मान लो आपके घर में 2 मेंबर हैं, माता और पिता 2 भी लेबर काम करते हैं, दोनों का भी लेबर कार्ड बना हुआ है, तो आप दोनों लेबर कार्ड से बच्चे का स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एक ही लेबर कार्ड के ऊपर एक बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं, एक लेबर कार्ड के ऊपर 2 बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं, पहले 2 बच्चों के। और अगर जेंट्स है, अगर पुरुष है लेबर और उसकी पत्नी भी अगर पढ़ना चाहती है तो 2 बच्चों का और पत्नी का लेबर कार्ड का के ऊपर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तो अब मान लो आपके माता कोई भी बच्चे की माता अगर लेबर है और वो अपना बच्चे का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहती है तो वो भर सकती है, उसके लेबर कार्ड के ऊपर 2 बच्चों की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस तरीके से अगर पिता अगर बच्चे का लेबर है और वो अपने बच्चे का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहता है तो अपने फॉर्म बच्चे के अपने लेबर कार्ड के ऊपर 2 बच्चों के स्कॉलरशिप के फॉर्म भर सकते हैं। अब शर्त यही है दोस्तों, जब आपने लेबर कार्ड बनाया था, लेबर कार्ड बनाते समय जब आपने प्रोफाइल अपडेट की थी तो प्रोफाइल के अंदर आपके 2 भी बच्चों के नाम होना ज़रूरी है और उनके साथ ही साथ उनका एजुकेशन उसके अंदर फॉर्म के अंदर ऐड होना ज़रूरी है। लेबर प्रोफाइल के अंदर बच्चों के दोनों के नाम ऐड होना ज़रूरी है, साथ ही साथ बच्चों का एजुकेशन वहाँ पे ऐड होना ज़रूरी है और आपका नाता संबंध भी वहाँ पे ऐड होना ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें अगर आप इसके ऑनलाइन फॉर्म के अंदर लेबर कार्ड के प्रोफाइल के अंदर नहीं है तो आपको पहले ये ऐड कराना होगा। ये ऐड किस तरह से करेंगे, तो ये अब बाहर से दोस्तों ये बंद कर दिया गया है, ये सिर्फ आपको ऑफलाइन ही कराना है। किस तरह से कराना है वो वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही मौजूद है, अब हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं कामगार अपडेट चैनल के ऊपर। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आप अपना क्लेम का फॉर्म भर सकते हैं। क्लेम का फॉर्म भरने के लिए बच्चे का मार्कशीट लगेगा 12वीं का और साथ में बच्चे का अभी जो रनिंग में एडमिशन लिया है उसका बोनाफाइड लगेगा, एडमिशन की पावती लगेगी, बच्चे का आधार कार्ड लगेगा। बच्चे के 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब लेबर का क्या लगेगा, तो लेबर का स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड 1 रुपये की पावती है, 1 रुपये की पावती। और उसके बाद दोस्तों लेबर कार्ड का जो
राशन कार्ड है उसके अंदर बच्चे का नाम होना ज़रूरी है, राशन कार्ड लगेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप करने जाएंगे, अभी जब ऑनलाइन फॉर्म आप भर देंगे, क्लेम का फॉर्म भरेंगे तो आपके नज़दीकी तालुके के अंदर बांधकाम कामगार सेतु सुविधा केंद्र है, वहाँ जाकर आपके बच्चे के और आपके डॉक्यूमेंट्स ले जाकर स्लॉट बुक करने के बाद जो भी डेट आपको मिलेगी उस डेट पे जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। सारी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी। जैसे हमने वीडियो के अंदर कहा है, आप ऑनलाइन क्लेम आपका फॉर्म ने भर दिया, आपने फॉर्म भर दिया, उसकी जो स्लॉट डेट है उसकी प्रिंट आपने ले ली, ये स्लॉट डेट की प्रिंट और आपके पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको तालुका बांधकाम कामगार सेतु सुविधा केंद्र में जाना है, वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन आपको बच्चे को लेकर नहीं जाना है, खुद लेबर जाएगा तो भी चलेगा, बच्चा जाएगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे, वो वापस कर देंगे। तो इसलिए जो भी आपने डेट बुक की है, स्लॉट डेट बुक की है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट आपने बुक की है, तो जो बांधकाम कामगार है, चाहे माँ हो या पिता हो, जो भी है जिनके ऊपर आपने क्लेम किया है वही व्यक्ति को वहाँ पे जाना होगा, क्योंकि उनका थंब लगता है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय। तो इस तरीके से आप वहाँ पे जो भी लेबर है वो जाएंगे, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद अगर आपका पूरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे वेरीफाई हो जाते हैं तो वहाँ पे आप जो कामगार सेतु सुविधा केंद्र है वो सर वहाँ से आपको एक स्टैम्प लगा कर देंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन योग्य है बोल के। इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके हो गए तो बच्चे को आपके जो स्कॉलरशिप है वो कब मिलेगी। बहुत सारे लोगों का ये जनरल कमेंट होता है कि हमारी ये स्कॉलरशिप कब मिलेगी। तो इसके लिए आपको 1 से 3 महीने का वेट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र के सभी जो स्कॉलरशिप की ट्रांसफ़र की जाती है, स्कॉलरशिप डीबीटी की जाती है, तो इसके लिए कल्याणकारी मंडल के हेड ऑफिस से ही की जाती है, मुंबई से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 1 से 3 महीने का समय इसके लिए लग सकता है। इसके अंदर भी हो सकता है, 1 महीने के अंदर भी हो सकता है, या फिर 3 महीने भी लग सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप अपने बच्चे का क्लेम का फॉर्म भर सकते हैं। और जैसे कि हमने स्क्रीन के ऊपर आपको बताया है, ये E04 योजना का फॉर्म है और इसके ज़रिए आप अपने बच्चे का 20,000 का क्लेम का फॉर्म भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप 3 साल 20,000 का क्लेम कर सकते हैं। इस तरीके से 60,000 रुपये आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी, अच्छे से अच्छा एजुकेशन आप दिला सकेंगे। इसके बारे में कोई भी आपके क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो के माध्यम से, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल कामगार अपडेट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आप अपने कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, उसे वहाँ पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से हमारा फेसबुक का पेज है कामगार अपडेट के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपकी कमेंट, अपनी राय पेश कर सकते हैं, दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमें वहाँ पे कर सकते हैं, 100% हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अभी जून के महीने में एडमिशन शुरू हो चुके हैं BA BCom BSc का, डिग्री का और PG जो भी डिप्लोमा आप करना चाहते हैं, आपके बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, इस तरीके से आप 20,000 और 25,000 का क्लेम कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसी तरह की जानकारी हमारे चैनल कामगार अपडेट का आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।